सो आज का जो टॉपिक है वो है बीटाडीन ऑइंटमेंट। क्या इसके यूजेस होते हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं और क्या प्रिकॉशंस का हमें ध्यान रखना चाहिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। सो बीटाडीन ऑइंटमेंट एक प्रकार का ऐसा एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट होता है जो कि नंबर ऑफ़ रीजन से इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको शरीर में इंजरी हो जाती है या किसी भी प्रकार का घाव प्रोड्यूस हो जाता है तो उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपको किसी भी प्रकार का बर्न हो जाता है, मीन्स शरीर में अगर जलने के कारण कोई समस्या क्रिएट हो जाती है, उसमें भी इसका बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा अगर आपको अल्सर्स की समस्या रहती है तो भी बीटाडीन बहुत ही उपयोगी साबित होता है। इसके अलावा ये इसका जो जेनरिक नेम होता है वो पोविडीन आयोडीन ऑइंटमेंट के नाम से जाना जाता है। और अगर हम इसके ब्रांड नेम्स की बात करें तो ये बीटाडीन, वोकाडीन, सिफ्लाडीन, ओविडीन, इन प्रकार के ब्रांड नेम्स में ये अवेलेबल रहता है। इसके अलावा ये कॉमनली क्रीम, ऑइंटमेंट या फिर सोल्यूशन के फॉर्म में अवेलेबल होता है। अब अगर हम जानें क्या इसके यूजेस होते हैं तो इसका जो सबसे मुख्य यूज़ होता है वो इंजरी में इस्तेमाल किया जाता है। मीन्स अगर आपको शरीर में घाव हो जाता है और उस किसी भी प्रकार का अगर घाव होता है, वुंड हो जाता है, तो उसमें ये डर होता है कि किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो या फंगल इन्फेक्शन ना हो, तो उससे ये हमको लड़ने में मदद करता है। इसके अलावा अगर एक्ने की प्रॉब्लम रहती है, अगर आपकी स्किन में कुछ फोड़े प्रकार के हो रहे हैं और उसमें अगर ब्लड रिलीज़ हो रहा है, ब्लड आ रहा है आपको, तो उसमें भी इस बीटाडीन ऑइंटमेंट का यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपको जेनाइटली एरिया में किसी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो उसमें भी इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। और बेसिकली इसमें ये बैक्टीरियल या फिर फंगल इन्फेक्शन में बहुत ही ज़्यादा कारगर तरीके से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब अगर हम जानें कि क्या इसके प्रिकॉशंस होते हैं तो प्रिकॉशंस में सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपको किसी भी प्रकार का अगर डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं किसी भी प्रकार का मेडिकेशन तो आपको डॉक्टर्स की सलाह पे किसी भी मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए, चाहे वो ऑइंटमेंट हो या फिर किसी भी प्रकार की मेडिकेशन हो। तो ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है और इसे हमेशा प्रेगनेंसी में अवॉइड किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में ज़्यादातर केसेस में देखा है कि इसमें साइड इफ़ेक्ट्स मिल सकते हैं जो कि ज़्यादातर जनरेशन्स में देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार का मेडिकेशन होता है तो उसको एक्सटर्नली अप्लाई करना चाहिए। अगर आप इंटरनली भी उसको यूज़ कर रहे हैं तो भी उसमें समस्या होती है। और इसके अलावा बच्चों के लिए ये मेडिकेशन पर्टिकुलरली नहीं होता है, तो जितना ज़्यादा अच्छा हो कि अगर चिल्ड्रंस इसको अवॉइड करें तो सबसे बेस्ट होता है। तो ये कुछ कॉमन प्रिकॉशंस होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वैसे तो इसमें ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलते हैं, स्किन में ही आपको इरिटेशन मिलता है। मीन्स अगर आप बीटाडीन अलग पार्ट में अप्लाई कर देंगे जहाँ पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको वहाँ पर इरिटेशन महसूस हो सकता है, रेडनेस महसूस हो सकती है। इसके अलावा आपके शरीर में स्वेलिंग हो सकती है और इचिंग भी महसूस होती है। ज़्यादातर जनरली में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ लेस कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो देखने को मिलते हैं। तो ये था बीटाडीन ऑइंटमेंट के बारे में।